नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से ट्यूसडे को एक प्रॉमिस किया था कि मैं वेडनेसडे का और थर्सडे का, बुधवार का और बृहस्पतिवार का डेटा देख करके क्या इसका वॉल्यूम है, कितना ट्रेड हुआ है, क्या डिलीवरी परसेंटेज है, ये देख करके मैं इस पे दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ अपने उस वीडियो को लेकर के। और जैसा कि आपको पता है कि आलोक इंडस्ट्री पे मैं मोस्टली वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आलोक इंडस्ट्री में जो इन्वेस्टर्स की संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज का अगर हम देखेंगे तो आज भी ये अपर सर्किट में ही रहा आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर। मॉर्निंग में जो था वो इसमें काफ़ी ज़्यादा जिग जैग रहा। बहुत बार प्राइस जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जो है नीचे भी आया है प्राइस इसका, और ये 23.65 तक आया था नीचे। प्रीवियस क्लोज इसका 23.65 का था, सॉरी। और उसके बाद फिर जो है ये वहाँ तक भी आया था और फिर बाद में 2480 पे जाकर के क्लोज हुआ। तो अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक जो इसका ट्रेडिंग हुआ और आगे जो इसका ट्रेडिंग होना है, तो अभी इसका जो ट्रेडिंग हुआ उसका पैटर्न क्या कहता है। जो कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है, जो बाइंग पैटर्न है, उसके आधार पे हम क्या अंदाज लगा सकते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये एक्सेल शीट जो मैंने आपको दिखाया था कि जिस दिन इसमें यूसी लगा था 1 तारीख को, बृहस्पतिवार को, उस दिन इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 20 रुपया 5 पैसा था। उस दिन इसने 18 रुपया 65 पैसे से रिवर्सल मारा था। और उस दिन जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो हुई थी 3,56,82,372। और उस दिन जो डिलीवरी परसेंट था वो मात्र 33% था, क्योंकि जिस दिन बहुत ज़्यादा जो है वो जिग जैग होता है, बहुत ज़्यादा लोग खरीदने के लिए आते हैं, बेचने के लिए आते हैं, इंट्राडे करते हैं, उस दिन डिलीवरी जो है वो बहुत कम होता है। उसके नेक्स्ट डे अगर मैं देखूं, यानी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो हुआ था वो सोमवार का हुआ था। जैसा आपको पता है कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार मार्केट बंद था। तो सोमवार को जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो 21 रुपया 50 पैसा था। और उस दिन जो क्वांटिटी ट्रेड हुई थी वो 12,98,052, और पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है शेयर की वो उठाई गई थी और डिलीवरी उस दिन 100% हुआ था। और उसके अगले दिन, उसके नेक्स्ट डे भी जो है वो जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ था वो 7,45,118, और पूरी की पूरी जो है क्वांटिटी जो है वो डिलीवरी में उठाई गई थी। और उस दिन का भी जो डिलीवरी परसेंटेज था वो 100% था। तो मैं अगर ये 2 दिन की बात करूं तो इस 2 दिन में, यानी सोमवार और मंगलवार को, इसमें ऑपरेटर ऑलमोस्ट गायब थे। और इस मार्केट को जो भी ऊपर खींच रहे थे वो सेलर भी जेन्युइन थे और बायर भी जेन्युइन थे। जेन्युइन का मतलब हुआ कि वो रिटेलर थे, रिटेल इन्वेस्टर्स थे। तो जिन्होंने बेचा और जिन्होंने खरीदा वो दोनों जो थे वो रिटेल इन्वेस्टर थे, इसलिए डिलीवरी जो है वो 100% की हुई। और खरीदने वाले भी जेन्युइन थे, तो उन्होंने और किसी और को इसको नहीं बेचा, उन्होंने खुद ही डिलीवरी ले ली। बेचने वाले भी जेन्युइन थे। तो सोमवार को और मंगलवार को ये शेयर जो है वो बहुत ही मजबूत हुआ। सोमवार से ज्यादा मजबूत मंगलवार को ये शेयर हुआ था। जैसे मैंने बोला था कि इसके अंदर एक मजबूती देखने को मिल रही है, मजबूती आ रही है। मगर कल जो ट्रेड हुआ, कल भी ये अपर सर्किट में रहा 23 रुपया 65 पैसा के प्राइस पे। मगर कल जो था वो 7 लाख क्वांटिटी के जगह पे 2,08,510 क्वांटिटी ट्रेड हुए। यानी अच्छा, इस दिन जो है अब ऑपरेटर भी इसके अंदर आ गए, कल से आना शुरू हो गए ऑपरेटर। और ये 2 करोड़ जो है शेयर की ट्रेडिंग हुई, और उसमें से मात्र 1,09,00,000 शेयर ही जो है वो उसकी डिलीवरी उठाई गई। तो कल ये परसेंटेज जो है वो डाउन होकर के, डिलीवरी परसेंट जो 100% था उससे डाउन होकर के ये 54.91% पे आ गया। यानी कि कल से इस शेयर में थोड़ी कमजोरी आनी जो है वो शुरू हो गई। अब आज का देखेंगे तो आज भी हालांकि ये अपर सर्किट में रहा, मगर आज कल से भी दुगना लोग आ गए। कल 2 करोड़ लोग थे, मतलब सॉरी, कल 2 करोड़ जो है शेयर की ट्रेडिंग हुई थी, आज 4 करोड़ शेयर की ट्रेडिंग हुई है। मगर 4 करोड़ होने के बाद भी मात्र 34% 39 की जो है प्रतिशत की, 34.39% की जो है डिलीवरी उठाई गई है। तो आप देखिए, कल 2 करोड़ था तो भी 1 करोड़ उठाया गया था, और आज 4 करोड़ है इसका ट्रेडेड क्वांटिटी, फिर भी 1,38,00,000 आज उठाया गया है।
तो आज ये शेयर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 पॉइंटर हैं। पहला पॉइंटर तो मैं ये बोलूँगा यहाँ पे कि जैसा मैंने बोला था कि शेयर अगर अपर सर्किट में हो और वॉल्यूम एकदम कम हो और अगर उसका डिलीवरी परसेंट 100% हो, तो वो शेयर बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता है। लेकिन अगर ये शेयर यूसी में है और ट्रेडेड क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ रहा है और डिलीवरी उसकी कम हो रही है, तो मतलब शेयर धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है। तो ये जो है ये अब कमज़ोरी का संकेत दे रहा है। दूसरा, इसके अंदर क्या है कि आज दिन में मैं वॉच कर रहा था और एक चीज़ मैं आपको उसके पहले मैं बता दूं कि ये जो ट्रेडेड क्वांटिटी एनएससी का डेटा है और एनएससी में 4 करोड़ 5 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं, मगर अभी जो है वो जो डेटा जो इन्होंने अभी इसका डिलीवरी क्वांटिटी वगैरह जो इन्होंने दिया है वो 4 करोड़ 2 लाख पे ही दिया है। तो इस कारण से 2-3 लाख जो है ट्रेडेड क्वांटिटी का अंतर होगा, मगर ये जो है डिलीवरी परसेंटेज में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। हो सकता है 34.39 है तो 34.40 हो जाए या 34.35 हो जाए, मतलब ये 0.01 या 0.05 का ही चेंज होगा और इसमें कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। तो इस डेटा को आप एक्यूरेट मान करके चलिए। तो मैं बोल रहा था यहाँ पे कि 2 पॉइंटर की बात कर रहा था मैं। एक पॉइंटर तो ये जो मैंने बोला कि भाई ये अपर सर्किट में तो शेयर आज भी क्लोज हुआ, मगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ट्रेडेड क्वांटिटी हुई, मगर उस हिसाब से जो है वो डिलीवरी नहीं उठाई गई और डिलीवरी पहुंच करके वो 34% पे आ गया। जो कि आप देखेंगे कि जिस दिन ये जो शेयर था ये जब रिवल्सर मारा था उस दिन भी 33% डिलीवरी उठाई गई थी और 3.5 लाख ट्रेडेड क्वांटिटी था और आज 4 लाख ट्रेडेड क्वांटिटी हो गया, यानी उस दिन 3.5 करोड़ ट्रेडेड क्वांटिटी था और आज 4 करोड़ ट्रेडेड क्वांटिटी हो गया है। तो ऑलमोस्ट जो है वो 50 लाख का अंतर है दोनों में क्वांटिटी में, तो ऑलमोस्ट ये वहीं पहुंच रहा है। और ये जो 33% डिलीवरी उठाई गई थी आज 34% डिलीवरी उठाई गई है, तो डिलीवरी भी जो है सो एक दूसरे के आसपास ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि शेयर जो है अब ये थोड़ी कमजोरी दिखा रहा है, वीकनेस दिखा रहा है। तो ये दूसरी बात जो मैं बोल रहा था कि मैंने आज इसमें वॉच किया तो मैं क्या देख रहा था कि सुबह में तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जिग जैग हुआ, नीचे आया ऊपर गया, सेलर आया बाहर आया, उसके बाद बिल्कुल जो है वही अपर सर्किट में शेयर क्लोज्ड हुआ और जो केवल ही बायर ही थे, सेलर कोई भी नहीं था। मगर बीच बीच में बायर आ रहे थे। बीएससी पे जो बायर्स थे वो 5 लाख से 6 लाख 6.5 लाख के आसपास आ रहे थे और जो एनएससी पे बायर्स थे वो एनएससी पे बायर जो थे सुबह में तो 40-48 लाख थे, बाद में ये 25 लाख से 29 लाख के बीच में जो है सो बायर्स फ्लक्चुएट करने लगे। मगर बीएससी पे भी और एनएससी पे भी बीच बीच में सेलर्स आ रहे थे। तो अगर मैं बीएससी की बात करूं तो बीएससी में बीच बीच में कभी 1 लाख शेयर जो है सो सेलर्स आ गए, कभी जो है वो सपोज 70,000 सेलर्स आ गए, कभी 75,000 सेलर्स आ गए। तो और एनएससी पे भी हो रहा था कि बीच बीच में कभी 1.5 लाख सेलर्स आ गए, कभी 2 लाख सेलर्स आ गए। तो दिन भर जो है इसके अंदर, और उनका जो लिमिट प्राइस होता था वो 24 रुपये 80 पैसा ही यूसी का प्राइस होता था। इसका मतलब ये हुआ कि आज जो अपर सर्किट का जो प्राइस था 24 रुपये 80 पैसा, इस प्राइस पे आज बीच बीच में आकर के माल को निकाला जा रहा था और एक बार में जैसे उन्होंने अगर सपोज 20 बार में 20 लाख 25 लाख 40 लाख जो भी उन्होंने बेचा या 50 लाख जो भी बीच बीच में आकर, सुबह में तो मैक्सिमम जो है इनका ट्रेडिंग हो गया था 2 करोड़ के आसपास, 2-2.5 करोड़ के आसपास। उसके बाद जो इन्होंने बेचा है, इन्होंने बहुत चंक में बेचा है, टुकड़े टुकड़े में बेचा है। इसका मतलब क्या है कि जितना इनको बेचना था दोपहर के बाद पूरा शेयर एक बार नहीं लगाया सेल में, ताकि मार्केट नीचे ना जाए। ये चाहते थे कि ऊपर के रेट पे ही मेरा शेयर निकले, इसलिए इन्होंने थोड़ा थोड़ा टुकड़े में निकाला शेयर को अपने, जिससे कि मार्केट जो है वो डिस्टर्ब ना हो, यूसी इसका ब्रेक ना हो और मेरा अपर जो है सो सर्किट के रेट पे ही मेरा धीरे धीरे करके, अगर 10 शेयर है तो 2-2 शेयर करके 5 बार निकाल दूं कि मार्केट को पता भी नहीं चले और मेरा शेयर भी निकल जाए। तो आज इन्होंने ये स्ट्रेटेजी अपनाई है। तो इनका जो है ट्रेडेड क्वांटिटी और इनका वॉल्यूम देख करके मुझे ये लग रहा है कि ये शेयर अब थोड़ा कमजोरी की ओर बढ़ रहा है। कल भी जो है मुझे जैसा लग रहा है कि सुबह में काफी ज्यादा बायर्स और सेलर्स के बीच में जो है सो फाइट होने की संभावना है। तो कल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको सुबह में देखने को मिल सकता है, जैसा मुझे लग रहा है। मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। और नेक्स्ट वीक से जो है, नेक्स्ट वीक में जब ये इंटर करेगा तो नेक्स्ट वीक में ये रेजिस्टेंस जोन में ये इंटर करेगा, क्योंकि इसका 27-28 के पास एक रेजिस्टेंस जो है वो बनता है, आप सबको भी पता है। तो 27-28 के पास जो है ये शेयर थोड़ा सा जो है लड़खड़ाएगा, फिर
जो है सो अगर संभलता है या नहीं संभलता है, ये तो हम देखेंगे। तो ये मंडे या ट्यूसडे को इसका जो है हमें पता चलेगा। लेकिन कल भी जो है इसके अंदर मार्कआउट होगी काफ़ी ज़्यादा, जैसा मुझे लग रहा है। तो क्योंकि अब ये शेयर जो है अब धीरे-धीरे इसके अंदर आप देख रहे हैं 2 करोड़, फिर 4 करोड़, ऐसे-ऐसे क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और डिलीवरी उसके हिसाब से बहुत ही कम हो रही है, बहुत ही डिलीवरी कम हो रही है। तो मेरा उन भाइयों से कहना है जिनका ऊपर का प्राइस पे खरीदा हुआ है और जो एवरेजिंग कर रहे थे अभी तक, अब थोड़ा संभल कर चलें, आँख बंद करके एमओ ना लगाएँ, क्योंकि अब ये थोड़ा-सा डेंजर ज़ोन में जो है सो ये जाने की कोशिश कर रहा है। आज डिलीवरी देख के मुझे लग रहा है। बहुत मार्केट को थोड़ा वॉच करें और वॉच करके अगर आपको लगता है कि कल का मार्केट थोड़ा मजबूत होता है, तो आप थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी जो है सो आप अपना खरीदें और एक बार 27 और 28 का रेजिस्टेंस भी आप देख लें और उसके बाद आप एवरेजिंग करने का सोचें। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है इस शेयर के बारे में और मुझे ये चीज़ लग रहा है कि कल से थोड़ा-सा ये और कमज़ोरी की ओर जो है वो ये शेयर बढ़ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ओवर सर्किट लग जाएगा। मैं इस बात पे कोई वो नहीं कर रहा हूँ कि कल ओवर सर्किट लगना ही लगना है। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन अब यहाँ से जो है वो थोड़ा-सा रेजिस्टेंस कल से, हालाँकि 27-28 पे थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अभी जो ऑपरेटर जो गेम खेल रहे हैं, मुझे लग रहा है कल से वो रिटेल इन्वेस्टर को परेशान करना शुरू करेंगे और वो धीरे-धीरे जिस तरीके से अपने माल को उन्होंने निकाल दिया है 24-25 के रेट पे, कल भी हो सकता है वो अपना माल निकालेंगे और उसके बाद फिर वापस कोशिश करेंगे इसको नीचे में ला करके और फिर नीचे के रेट पे मैं खरीदारी करूँ। तो आप लोग थोड़ा इसमें काउंटर पे संभल के चलिए, जिस तरह की बाइंग और सेलिंग हो रही है, उसको आप वॉच कीजिए और वॉच करके जो है वो समझदारी से अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि डिलीवरी परसेंट बहुत ही कम हुआ है पिछले 2 दिनों में और जबकि ट्रेडेड क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है पिछले 2 दिनों में, कल से बहुत ज़्यादा आज भी हो गया था। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।